हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको एक न्यूज़ है मार्केट में, उसके रिलेटेड अपडेट दे देता हूँ कि बाज़ार में गिरावट क्यों देखने को मिली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो MSCI करके एक इंडेक्स है, MSCI एक इंडेक्स है, पहले समझ लीजिए, ठीक है। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। MSCI एक इंडेक्स है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, हम उस इंडेक्सेस पे डिपेंड है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। वैसे ही MSCI एक इंडेक्स है। MSCI का फुल फॉर्म है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो सपोज़ आपको वियतनाम में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप डायरेक्ट तो वियतनाम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, या उनके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप MSCI के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। MSCI में आई जो इंडिकेट करता है उसका मतलब है इंटरनेशनल। अभी चीज़ों को समझिए। जैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमारा मेन इंडेक्स मानते हैं, ठीक है दोस्तों, वैसे ही MSCI जो है वो FIIs का मेन इंडेक्स होता है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे यहाँ पे जो पोजीशंस बनाते हैं, जो मार्केट को अप्स एंड डाउन्स दोनों तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो MSCI का जो इंडेक्स है वो FIIs फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए चीज़ क्या है कि HDFC और HDFC बैंक लिमिटेड, ठीक है, HDFC और HDFC बैंक ये दोनों मर्ज होने वाले थे, ठीक है। HDFC बैंक ये दोनों मर्ज होने वाले थे दोस्तों, लेकिन उनके मर्जर से पहले MSCI ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि अगर HDFC और HDFC बैंक मर्ज होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का जो एक पोर्शन रहेगा वो 1% रहेगा, ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का पोर्शन क्या रहेगा? 1% रहेगा। HDFC बैंक के मर्जर की पहले की एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की थी उनके क्लाइंट्स के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये रिपोर्ट बदल गई दोस्तों। अभी चीज़ समझिए, ये रिपोर्ट बदल के हो गई 0.5, ठीक है, 0.5%। तो इसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। यानी जहाँ FIIs 1% इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वहाँ अभी ओनली 0.5% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से ही HDFC और HDFC बैंक लिमिटेड में क्रैश देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे मैं गिरावट क्यों शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि HDFC अपने 2008 से लेके अब तक के इतिहास में कभी इतना गिरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। 2008 में क्यों गिरा था? क्योंकि वहाँ पे IT बबल का क्राइसिस था दोस्तों, इसीलिए वहाँ पे तब HDFC बैंक 5% डाउन था, ठीक है। और आज अगर हम देखें, गए कल की बात अगर हम देखेंगे तो HDFC बैंक 6% के अप्रोक्सीमेटली डाउन साइड में गया हुआ है। तो इसकी वजह से बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपका जो पिक्चर है बाज़ार में गिरावट क्यों दिखी उसके रिलेटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि न्यूज़ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। हम टेक्निकल एनालिसिस पे बिलीव करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम ट्रेड के सेटअप करेंगे और हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है दोस्तों वो एक ट्रेंड लाइन के साथ में अपवर्ड मोमेंटम दे रहा था, ठीक है, अपवर्ड मोमेंटम दे रहा था। अभी हमारा जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होता है यानी ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ट्रेंड लाइन के पास रीटेस्ट करने को गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है उसके बाद में दोजी फॉर्म हो रही है दोस्तों, दोजी फॉर्म हो रही है, प्लस दोजी फॉर्म कहाँ पे हो रही है? दोजी फॉर्म हो रही है 18,200 के रेजिस्टेंस पे। इट मीन्स वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा, ये क्लियरली इंडिकेट था। मैंने क्लियरली बोला था दोस्तों कि कैंडल्स का और प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो बन कहाँ पे रही है वो ज़रूर है। जैसे ही दोजी बनी दोस्तों, दोजी का लो ब्रेक हुआ, मार्केट में एक सडनली डाउनफॉल आया, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, जब कोई फॉल होता है दोस्तों वहाँ पे पैनिक बाइंग आती है, फिर से बाइंग आई, फिर से फॉल हुआ। तो याद रखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। मैं हमेशा प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। गैप डाउन खुला, मैं वेट किया कि मार्केट कहीं ना कहीं पे तो आएगा, रुकेगा,
कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करेगा। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में बाइंग दिखी, जैसे ही ये दोजी बनी रेजिस्टेंस पे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया दोस्तों। दोजी का लो ब्रेक किया, हमने ट्रेड में एंट्री लिया और हमारा टारगेट सिंपली था दोस्तों 18,100। देखिए 100 पॉइंट की रैली आपको मिल रही है दोस्तों निफ्टी में, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, यहाँ पे पैनिक बाइंग आई, फिर से वीक सेलिंग। अभी देखिए दोस्तों चीज़ों को समझिए, HDFC इतने डिस्काउंटेड पे मिल रहा है तो बट ऑब्वियसली लोग बाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सेल ऑफ ही होगा, न्यूज़ के बेसिस पे सेल ऑफ हुआ है। अगर किसी के पास HDFC के शेयर्स पड़े हुए हैं, होल्डिंग पे है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल आप होल्ड कीजिए, वहाँ पे कोई घोटाला नहीं है। सिर्फ MSCI का जो इंडेक्स है वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट तो करेंगे बट ऑब्वियसली, और डिस्काउंटेड पे स्टॉक मिल रहा है तो बाय कर लीजिए, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है HDFC बैंक और HDFC में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि आने वाले कल के लिए हम मार्केट को कैसे देख रही है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं SGX निफ्टी क्या है दोस्तों। SGX निफ्टी देखना ज़रूरी है, 54 पॉइंट अप है, इट मीन्स जो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि निफ्टी गैप अप होगा। अगर दोस्तों याद रखना, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि हम 18,000 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक हम 18,000 के ऊपर है दोस्तों, हम बायर्स हैं, ठीक है। हम बाय करेंगे, डिप को बाय करेंगे। याद रखना दोस्तों, जब भी 18,000 के ऊपर है ना मार्केट, डिप को बाय करना है। अभी चीज़ को समझिए, अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो याद रखना दोस्तों 18,150 का एक लेवल है, ठीक है। याद रखना 18,150 का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर मार्केट निकल रहा है तो मैं वेट करूंगा दोस्तों, मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ तक आएगा 18,200 तक। जब भी 18,200 पे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बिहेवियर बना रहा है, थोड़ा टाइम बिता रहा है, तब मैं अपसाइड या डाउनसाइड के लिए मोमेंटम के लिए प्ले करूँगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, इसके रीज़न से बैंक निफ्टी 43,000 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी में भी गैप अप हो रहा है दोस्तों, तो याद रखना बैंक निफ्टी अगर 40,003 के ऊपर आएगा तो वहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे, वहाँ पे फिर से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो वेट करना दोस्तों, सिंपल बैंक निफ्टी में भी। लेकिन हम उस पर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है, हमारे कुछ लोग वीडियो देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड कर ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, बाद में हम इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपली निफ्टी पे ट्रेड कीजिए, बढ़िया इंडेक्स है दोस्तों, वहाँ पे ऐसे लेंटिंग भी कम हो रही है, तो सिंपल है। तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों, याद रखना आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है ये, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो याद रखना 18,150 के आसपास कहीं भी रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, फिर से हम PE में ट्रेड करेंगे, ठीक है। 18,150 के आसपास डाउन कर लेना, आप जो भी है नोट कर लेना कि वहाँ पे आने के बाद हम PE में ट्रेड करेंगे, कोई प्राइस एक्शन बनेगा। अदरवाइज सेकेंड चीज़ ये है कि 18,150 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो 18,200 पे कहीं प्राइस एक्शन बनाएगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, तब मैं CE या PE में ट्रेड करूँगा दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए निफ्टी में यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस है और सपोर्ट दोनों है। तो याद रखना ये जो आपका जोन है 18,180 से लेके 18,150 तक का जो जोन है दोस्तों, वो नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। याद रखना 18,180 से लेके 18,150 का जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में बिल्कुल ट्रेड मत करना, मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा। अगर गैप अप खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है या यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता रहा है, फिर से मैं CE में इंटरेस्टेड रहूँगा 18,200 के लिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप याद रखना दोस्तों, लगे तो वीडियो को पॉज कर करके देखना और आप स्ट्रेटजीज भी आपकी बना सकते हो। तो मुझे दिख रहा है कि ये एक लेवल है, इसके गैप अप खुलने के बाद यही कहीं पे कुछ टाइम बिताएगा और कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, तब हम पुट में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज 18,200 पे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तब हम CE या PE में ट्रेड लेंगे, ठीक है। यानी मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि 18,150 के नीचे ही मैं पुट लूँगा, 18,200 पे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा
तब मैं सी में ट्रेड करूँगा या पी में ट्रेड करूँगा, लेकिन 18,150 के नीचे मैं पुट में ही ट्रेड करूँगा, मैं पी में ही ट्रेड करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना ये लेवल्स मैंने बना के दिए हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आपको देखना है तो सिंपल है दोस्तों, 18,000 पे पहले तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर पी साइड में ट्रेड बन रहा है तो, फिर वेट करना कहीं प्राइस एक्शन बनेगा तो ट्रेड लेना, अदरवाइज ट्रेड मत लेना। उसके बाद में हम वीडियो बना देंगे, उसके रिलेटेड भी वहाँ पे अपडेट दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए।